ओबीसी कैटेगरी से हाँ, ओबीसी माइनॉरिटी को कैसी लगी फिल्म आपको? क्या महसूस कर रहे हैं देखकर? और कितने लोगों के साथ है पहले तो ये बताइए? सर हम लोग यहाँ से कम 25 लोग हैं यहाँ पे। 25 लोग। हाँ, बिरसोला ग्राम से। अच्छा, बताइए कैसी लगी? सर मूवी बहुत ही बढ़िया है। हमारी जो इतिहास है, हम जो जान नहीं पाते, हम सिर्फ मानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले है, पर हमने जाने नहीं। पूरे देश में इस वक्त फूले मूवी की धूम चल रही है और महाराष्ट्र के गोंदिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो दर्शक है फूले मूवी को देखकर अब बाहर निकल चुके हैं। जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति देखने को मिली, एक विरोध देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी थिएटरों में लगातार फूले मूवी हाउसफुल चल रही है और लोगों की प्रतिक्रिया हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फिल्म को देखकर वो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, इतिहास के पन्नों से किस तरीके से फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है। तो तमाम जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर, किस किस तरीके से आप देख रहे थे ये पूरी मूवी को, शुरुआत से लेकर अंत तक कैसा महसूस किया? बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक पिक्चर है और इस पिक्चर से लेने की बात यह है कि जो महात्मा फुले की क्रांति है वो अभी भी कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं और अपना तन मन धन दे के वो अपना जीवन धन्य करते हैं। अच्छा, जो फुले के समय का जो इतिहास था, उस उनकी जो जिंदगी और आज के समय में क्या बदलाव नजर आता है? शायद अगर वो चीज़ नहीं की होती तो क्या परिवर्तन आज आप वर्तमान स्थिति में देखते? अगर महात्मा फुले ने वो बदलाव नहीं किया होता तो आज कुछ संभव नहीं था। और आज के जो लोग स्त्री पुरुष महात्मा फुले को समझते हैं, उनका काम अपने कंधे पे लेके करने की कोशिश करते हैं। तो ये बदलाव अभी भी हो रहा है, आगे भी चलते रहेगा। भारतीय संविधान में भाईचारा बड़ी अहमियत के तौर पर देखा जाता है, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इस फुले मिल फिल्म में इस तरीके की कोई चीज़ आपको देखने को मिली? बिल्कुल देखने को मिली। भारतीय संविधान ने फुले से महात्मा फुले से बहुत सारे बातें लिए हैं और वो कानून में तब्दीली की है और आज भारत के कानून की वजह से ही क्रांति हो रही है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। मैडम, हाँ, जय भीम। कैसी लगी आपको फिल्म? क्या महसूस किया पूरी फिल्म देखकर? बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है और पहले जो हमने किताबों में पढ़ा था या पढ़ के हम लोगों को तो पता चला था, आज वो हमने एक मूवी के माध्यम से देखी है। ख़ास करके मैं मेरे बच्चों को भी आज लेके आई कि आपको भी वो अनुभव होना चाहिए कि शिक्षा का कितना महत्व है और हमें शिक्षा मिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने क्या किया है। तो ये जो मूवी है ये बच्चों को भी हमको बहुत अच्छे से दिखानी चाहिए ताकि उनको भी ये बातें पता चले और वो भी शिक्षा का महत्व समझे, खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी। तो बहुत अच्छी मूवी है। जी सर, क्या कहेंगे? कैसी लगी फुले फिल्म? आ, पिक्चर तो बढ़िया बनाए हैं और बहुत कुछ बातें बताना भी जरूरी था, लेकिन पिक्चर के माध्यम से जितना हो सके उतना अच्छा काम किया है बस। विरोध भी हुआ महाराष्ट्र में, कई ऐसे संगठन रहे खासतौर पर ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखने वाले, उन्होंने इस फिल्म का विरोध भी किया। क्या कारण आपको लगता है कि उन्होंने विरोध किया? महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो कार्य है ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ है और जहाँ कहीं भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई भी अगर काम करते हैं तो ब्राह्मणवादियों का ये आदत है इन बातों का विरोध करना और उसी तहत तो वो विरोध कर रहे हैं। तो वो तो करेंगे ही, लेकिन जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने की, उन लोगों ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा किसकी जिम्मेदारी आपको लगती है ब्राह्मणवाद को खत्म करने? सभी की, युवाओं की, महिलाओं की, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी है। सत्यशोधक समाज के दौरान कई ब्राह्मण समाज के लोग भी महात्मा फुले के साथ में थे, तो क्या ब्राह्मणों की जिम्मेदारी नहीं लगती आपको ब्राह्मणवाद खत्म करने? नहीं, ब्राह्मणों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या होता है कि जो ज़्यादा परेशान होता है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। एक मानवता के आधार पर ये सभी ब्राह्मणों की और सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जैसा काले गोरे का जो भेद था, तो अमेरिका में गोरे लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर आगे उसका विरोध किया, गुलामी का विरोध किया और उन्होंने भी आगे काले गोरे का भेद खत्म करने के लिए, जैसा अब्राहम लिंकन है, वो तो काले समाज से नहीं आते थे। अब्राहम लिंकन गोरे समाज से आते थे, फिर भी उन्होंने
आगे बढ़ के संघर्ष किया, बहुत बड़ा त्याग किया, वो शहीद हुई है उस संघर्ष के लिए। जैसा जापान में जो उच्च वर्णीय समाज के लोग थे, उन्होंने भी अपने जो विशेष अधिकार मिले थे उनका त्याग करके शोषित पीड़ित लोगों को आगे लाने के लिए संघर्ष किया। वैसी अपेक्षा यहाँ के ब्राह्मणों से भी है, लेकिन अब इतिहास हम देख रहे हैं उनका कितना सहयोग मिला है, लेकिन कम से कम उतना जो भी कुछ सहयोग मिला है उसी सहयोग का फायदा लेके जो शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, वो शोषित पीड़ित समाज के लोगों ने सामने आके इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहिए। आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा, तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और अब भी कई जिलों में, अभी कई गांवों में, कस्बों में ये फिल्म नहीं देखी जा रही, अभी भी वो वहाँ पर प्रसारित नहीं हो पाई है, तो वहाँ के लोगों के लिए और जो लोग नहीं भी देख पाए उनको क्या संदेश देना चाहिए? तो उस समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं विशेषतः, उन लोगों ने आके थोड़ा सा इस पिक्चर को प्रदर्शित करने के लिए, जैसा यहाँ गोंदिया के पढ़े लिखे लोगों ने सामने आके हिम्मत जुटाया, खुद टिकट एक्स्ट्रा में खरीदे और गारंटी दिए टिकट थिएटर वालों को कि भाई हम पब्लिक को लाएंगे, आप पिक्चर चालू करिए। तो उनकी भी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई। तो यहाँ के जो सुशिक्षित लोगों ने जिस तरीके से हिम्मत किया और काम किया, उसी तरीके से बाकी जिलों के और बाकी राज्यों के भी लोगों ने इस प्रकार की हिम्मत जुटाना चाहिए और पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शित करके महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष है, ये तमाम शोषित पीड़ित और बहुजन समाज के लोगों तक फैलाने का प्रचार करना चाहिए। और महिलाएं भी है यहाँ पर, उनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। आ जाइएगा, थोड़ा सा 2 मिनट बस बताइए कि कैसी लगी फिल्म आपको देखकर, क्या महसूस किया आपने? बहुत अच्छी लगी फिल्म बहुत अच्छी लगी हमको। और हमको मतलब ये पिक्चर हमको खुद प्रोत्साहन करती है इस बात का कि मतलब देखो सावित्री माई फुले ने इतना अच्छा ये किए, ज्योतिबा फुले ने, तो अपन अपने बच्चों को मतलब क्या ये पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को। इनको देख के हमको ये प्रेरणा है हमारी, इनको देख के अब अपने बच्चों में ऐसी ये लाते हैं कि देखो बेटा ऐसा ऐसा किए हैं, हाँ ये महापुरुषों ने, तो हम भी अपने बच्चों को अच्छा ये देंगे एजुकेशन। और इनको पहली बात तो एजुकेशन तो वो तो बात का है, लेकिन पहले अपने बच्चों को ऐसा ये बनाएंगे कि मतलब इनका ये देख के। तो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और सभी तबके के लोग यहाँ पर मौजूद है। जी सर, क्या नाम? सर राजेश बाए है, कहाँ से आए हैं? बिरसोला से। आप ओबीसी कैटेगरी से? हाँ, ओबीसी माइनॉरिटी को। कैसी लगी फिल्म आपको, क्या महसूस कर रहे हैं देखकर, और कितने लोगों के साथ है पहले तो ये बताइए। सर हम लोग यहाँ से कम से कम 25 लोग हैं यहाँ पे। हाँ, बिरसोला ग्राम से। अच्छा, बताइए कैसी लगी? सर मूवी बहुत ही बढ़िया है। हमारी जो इतिहास है हम जो जान नहीं पाते, हम सिर्फ मानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले है, पर हमने जाने नहीं। आज हमने जाने कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किस तरह से हमारे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, इधर अदरवाइज ओबीसी के लिए नहीं, पूरे लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए किस तरह से उन्होंने कार्य किए। और उस टाइम पे जो उत्पीड़न था उसे हटा के किस तरह से मुझे आज जो हम देख रहे हैं वो सब उसी का रिजल्ट है। अच्छा, एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए महात्मा ज्योतिबा फुले ना होते, सावित्रीबाई फुले ना होते, इनका संघर्ष ना होता, आज हमारी जिंदगी कैसी होती, किसकी कल्पना कर सकते? बहुत ही कल्पना नहीं कर सकते, निशब्द है हम लोग, कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी जैसे मूवी में दिखाया गया है उसी टाइप की रही थी। कैसी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। पीछे में झाड़ू, हम किस गले में मटका, पानी पीने का अधिकार नहीं, अपना जो शिक्षा का लेने का अधिकार नहीं, जो अपना जो मुझे मूलभूत अधिकार जो है उससे हमको वंचित रखा गया था। और उसी मूलभूत अधिकार को दिलाने के लिए हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले और उनके साथ में उनकी जो टीम थी, उन्होंने उस टाइम के लिए बहुत अच्छा कार्य किए। और अभी मैं सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को सभी लोगों ने देखना चाहिए। प्लस वो जो कारवा उन्होंने शुरू किए थे, आज भी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, आज भी है कहीं ना कहीं, तो उसमें कैसा ये कारवा में हमको शामिल होना चाहिए और उनके विचारों को घर तक के पहुँचा हमें एक अच्छा समाज, अच्छा देश यहाँ पे बनाना। फूले फिल्म को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया जो जारी है उसको हम जानने समझने की कोशिश करें। क्या कहेंगे, कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी फिल्म लगी और इससे लोगों में बहुत उत्साह बढ़ा है। और जैसे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है
बच्चों को हम लेकर जैसे आते हैं पिक्चर देखने, तो उनमें भी एक तरह से जो पहले जो विषमता थी, वो विषमता धीरे धीरे अब बदलने का प्रयास करके समानता की ओर हम कैसे बढ़े, कैसे अग्रसर हो, इसलिए भी बच्चे प्रेरित हो सकते हैं ये पिक्चर देख के। अच्छा, आप कैसा कौन सा पसंदीदा पूरे फिल्म में सीन रहा जो आपको बहुत बेहद पसंद आया और वो जो कह सकते हैं कि दिल को छू गया? देखो, घर में रहकर हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन माँ बाप से जुदा होकर वो पति पत्नी ने गोविंद राव जी फुले से जुदा होकर घर से बाहर निकलकर जो एक नया आधुनिक युग निर्माण किए, वो हमारे लिए बहुत बहुत ही दिल को छू गया है। क्योंकि इंसान घर में रहते हुए अपनों से ही ज़्यादा तकलीफ़ें मिलती है, बाहर वालों से तो मिलती है लेकिन अपनों से ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है। अपनों की तकलीफ़ों को सहते हुए ही वो बाहर निकले और बाहर निकलते हुए उन्होंने एक नया इतिहास कायम किए। वो बात हमारे लिए हमको हमारे दिल में बहुत छू गई है। फुले तो ये कहते भी है कि जो क्रांति है वो घर से ही सबसे पहले शुरू होती है। इस फिल्म को जब 11 अप्रैल को रिलीज करना था, वो तारीख बढ़कर 25 अप्रैल हो जाती है। तमाम ब्राह्मण संगठनों के जरिए इस पूरे के पूरे फिल्म का विरोध होता है। क्या कारण है कि पूरे के पूरे फिल्म में 16 कट लगाए गए हैं और इस फिल्म को रोका गया है रिलीज होने से, यहाँ तक कि अब लेट भी रिलीज किया गया, तो वजह क्या लगती है आपको? वजह तो ये लगती है कि मान के चलो पहले से यानी हम लोग देखते आ रहे हैं हमारे पूर्वजों के हिसाब से कि जो जाति भेद था, वो जाति भेद तो निकला ही नहीं। और आज भी हम मानते हैं कि मानते क्या, हम देख रहे हैं कि जाति भेद आज भी नहीं निकला है। और उसी के चलते हम जैसा बदलने का प्रयास करते हैं, समानता की ओर आने के लिए अग्रसर होते हैं, तो सवर्णों को ये बात हजम नहीं होती। और उन्हीं के चलते हुए यहाँ पर कुछ ऐसे सीन हमारे होंगे जिसके कारण उनकी भावनाएं आहत होती होगी। उनको लगता होगा कि अगर ये सीन दिखाए तो क्यों ना सवर्णों के प्रति इनके मन में और भी द्वेष जाग सके। इस कारण हो सकता है कि उन्होंने इस पिक्चर को डोमिनेट करने का प्रयास किया हो, लेकिन डोमिनेट तो हो नहीं सकता। अभी उनके बच्चे जो उन्होंने आधुनिक इतिहास कायम किया है, उनके बच्चे अभी जिंदा है। वो उनके इस आधुनिक युग को मरने नहीं देंगे, वो कायम रखेंगे। आने वाली पीढ़ियों को भी इसका अनुभव हो सके, ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम प्रतिक्रियाएं समझी है और जानने की कोशिश की है कि इस फूले फिल्म से आखिर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने सीखा है, कितना उन्होंने फूले के बारे में पढ़ा है और फिल्म को देखकर कितना क्या कुछ जाना है, और इस फिल्म को देखने के बाद किस तरीके से अपने भविष्य में, अपने परिवार में, अपने समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।